हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल बच्चों? अच्छे हैं सर आप? यही बढ़िया बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देख बच्चे, हम लोग कल सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशंस की बात कर रहे थे, है ना बेटा? यस सर। रिजिड बॉडीज में कंपोजिट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख चुके थे बेटा हम लोग, जब दो शेप्स का कॉम्बिनेशन था बेटा, जैसे कि मास रिमूव करने वाला और मास ऐड करने वाला, है ना? चलो वहां से आगे बढ़े। देख बच्चा, अब आया जाए बेटा, टॉपिक देखा जाए बेटा अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है बच्चा? तो देखते बेटा, सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना? तो बताओ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? क्या क्या निकालोगे इसमें? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यही बात होगी ना बेटा इसमें, तो है ना? तो देखते बेटा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो या बहुत सारे बॉडीज हैं बेटा, है ना? सबसे पहले लिखा मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देख बच्चा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही चुके हो। RCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI। बोल बच्चा, है ना? ये था हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? अब अगर कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? तो बोलेगा चेंज इन पोजीशन। बोल बेटा, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब बेटा SCM वेक्टर इज डेल्टा RCM, है ना बेटा? ठीक है? तो देख बेटा, डेल्टा RCM करोगे तो क्या बन जाएगा? ये समेशन ऑफ MI डेल्टा RI वेक्टर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI, है ना बेटा? अब मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या कहेगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना बेटा? इसका मतलब R सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा? ये डेल्टा MI MI/DRI अपॉन बाई dt डिवाइड बाई डेल्टा MI, MI, है ना बेटा? ठीक है? तो क्या बन जाएगा हमारा बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ MI/VI वेक्टर बाई समेशन ऑफ MI। बोल बच्चा, होगा? यस सर। होगा बच्चा, है ना? तो वेलोसिटी निकल गया बेटा। तो अब बताओ, वेलोसिटी की मदद से क्या निकाल सकते हो तुम? बोलो बोलो। मोमेंटम निकाल सकते हो ना? बोलो बेटा, यस सर। है ना? तो बोलते बेटा, अगर मैं कहूं मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या मतलब हुआ? टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोल बेटा, होगा ना? यस इसको यहाँ पुट कर तो बेटा क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा समेशन ऑफ MI/VI। बोल बच्चा, है ना? अब देख बच्चा, समेशन ऑफ MI/VI का मतलब क्या हुआ? बोलो, सारे पार्टिकल के मोमेंटम का सम, है ना बेटा? इसका मतलब है क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ सिस्टम। बोल बच्चा, है ना? यस सर। तो ये करके क्या सीखा बेटा हमने? कि बताओ सेंटर ऑफ मास के, सॉरी, सिस्टम के मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चा, यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है? कर सकते हैं ना? हाँ कर है ना बेटा? सकते। बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी से और क्या निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो बेटा, है ना? तो बोलो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कहोगे? कहोगे बेटा हाफ half इंटू summation of mi मास, है ना बेटा, इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ velocity मास का स्क्वायर, mass. है ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखना क्या हो जाएगा ये, हाफ इंटू समेशन ऑफ एम आई, है ना बेटा, इंटू ये होगा बेटा समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर, है ना बेटा, का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोल बच्चा, है ना? Yes, ठीक sir. है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम mi. आई का स्क्वायर, ना बेटा, Yes, एक तो sir. कैंसिल हो जाएगा, बोलो बेटा, Yes, sir. है ना? तो क्या आया हमारा बेटा, अभी केसीएम क्या आ गया बेटा हमारा, केसीएम आ गया बेटा हाफ, मतलब समेशन ऑफ एम आई बी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ समेशन ऑफ एम आई, बोल बच्चा, होगा ना? बोल बेटा, Yes, sir. है ना? देख दो बेटा, अब मैं कहूं अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये क्या कहोगे बेटा कि हर बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का सम, Yes, sir. है ना बेटा, हर बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का सम का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे Half समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई vi. स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना, हाफ समेशन ऑफ एम आई वी आई स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा, Yes, sir. है ना? अब इसको देखो बच्चा और इसको देखो, क्या लग रहा है दोनों सेम है? बोल बेटा, सोचो, No, sir. नहीं ना बच्चा, No, सब sir. दिख रहा है मुझे, ये तो वेक्टर में एडिशन है बेटा, Yes, sir. दो नॉन जीरो वेक्टर हो, सुनना ध्यान से बच्चा, दो नॉन जीरो वेक्टर हो बेटा, है ना? अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो रिजल्टेंट कितना? 0. जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ सकती है ना बेटा? Yes, sir. लेकिन अगर वेलोसिटीज नॉन जीरो हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है? No, sir. नहीं No, ना sir. बच्चा, इसका No, मतलब sir. हर बार ये सेम आएगा जरूरी नहीं है ना बेटा? Yes, sir. तो ये क्लियर हो गया कि के सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू के सिस्टम, बोल बेटा। Yes, sir. तो अब बताओ सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? नहीं करना. No, sir. नहीं करना है ना बेटा। जब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था मैंने तो कहा था ना, सेंटर ऑफ मास इज ए कॉन्सेप्ट which help us in assuming a system like a point mass, है ना बेटा? Yes, sir. in limited situations, कहा था ना, हर केस में नहीं, है ना? और कैसे कैसे कहाँ कहाँ करना है इस्तेमाल, ये समय के साथ सीखते जाएंगे बेटा हम लोग, है ना? तभी क्या सीखा हमने कि सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए बेटा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज करो, है ना? लेकिन सिस्टम का निकालने के लिए यूज मत करो, है ना? लिख लो यहां तक बेटा, नोट कर ले बच्चा। नोट कर ले बेटा। पर अभी आपके सामने
हो गया बच्चा? 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया? चलो हो गया सर। चल बच्चा देखा जाए आगे। तो अब बताओ, ये तो क्लियर हो गया बेटा हम लोग का। क्या क्लियर हुआ? कि काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोलो, है ना? ठीक है, तो ये बात तो कन्फर्म है बेटा कि दोनों इक्वल नहीं है। अब जब दोनों इक्वल नहीं है बच्चा, है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक बड़ा होना चाहिए बेटा, और कोई एक छोटा होना चाहिए, है ना? तो अंदाजा ला के बताओ कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए बेटा, बोलो। सर के अभी तुझे सिस्टम पहले क्या कहा था कि इस वाले में देखो बेटा, वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड है ना, यस सर, यस सर। तो रिजल्टेंट जीरो भी आ सकता है, लेकिन इसमें नहीं आ सकता। जीरो कभी नहीं आ सकता। तो कौन बड़ा, बोलो? के सिस्टम। K है ना बेटा? system. इसका मतलब के सिस्टम जो होना चाहिए बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ कुछ ऐड होना चाहिए, तब आएगा, बोलो, है ना? यस अब सर। बात है बेटा कितना ऐड होगा, है ना? तो कितना ऐड होगा, देखो, ये होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। समझा बेटा? मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा हो, बोलो, ऑब्जर्वर Center कहां of बैठा? mass. सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास पे ऑब्जर्वर बैठा हो, सेंटर ऑफ मास पे। वो ऑब्जर्वर बाकी सब मेंबर की वेलोसिटी निकाले, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाले, है ना बेटा? है ना? कौन सा ऑब्जर्वर? सेंटर ऑफ मास वाला ऑब्जर्वर। सेंटर ऑफ मास वाला ऑब्जर्वर जितनी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेगा बेटा, है ना, उस काइनेटिक एनर्जी को तुम सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में जोड़ दोगे, तब जाके वो सिस्टम के बराबर आएगा। समझ गया बच्चा? है ना? ठीक है, लिख ही दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा? है ना? देख बेटा, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है और जो सेंटर ऑफ मास है, ये होता है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है? किसके लिए? तो कहोगे फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। समझा बच्चा? अगर सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हो? सिर्फ दो पार्टिकल हो ना बेटा, तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा? ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ जो म्यू हमारा है ना बेटा, म्यू, इस म्यू को कहा जाता है बेटा रिड्यूस्ड मास। इस म्यू का नाम है रिड्यूस्ड मास। ये हमारा है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। समझा बेटा? है ना? दिमाग में आ रहा होगा कहां से आया, है ना? तो देख बेटा, ये सब मैथमेटिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के जब कोई कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो अननोन के फॉर्म में जब भी तुम कोई कैलकुलेशन करोगे, तो कोई ना कोई बनेगा ना बेटा एक्सप्रेशन, बोलो, है ना? उस एक्सप्रेशन के आधार पे टर्म बनाया गया। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिक्स सिंपल है ना? इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना? चिंता मत करो, यहां तक नोट कर लो। ठीक है बच्चा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये स्टार्ट पहला ही पेज है सर? नहीं बच्चा, दूसरा पेज हो गया ये। ओके सर। नोट कर ले बच्चा।
हो गया सर। लिख लिया बच्चा? चलो Yes, sir. अब देखा जाए बेटा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो जैसा डेफिनेशन बेटा वैसा ही काम है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन है ना बेटा। क्या हो जाएगा ये? समेशन ऑफ एम आई ए आई वेक्टर बाई समेशन ऑफ एम आई, है ना बेटा। ठीक है ना, तो देखते बेटा ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारी ए आई है ना। अब एक कॉन्सेप्ट जो सीखा था हम लोगों ने बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम, याद है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ sir. क्या बताया था? Sigma समेशन ऑफ F external. नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम ए, बोल बेटा No, ऐसा ना। MES sir. Yes, तो sir. इस चीज को इस वाले से देखो, बोल सकते हो वैसे, ये समेशन ऑफ एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो बेटा, है ना। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. तो बताओ एक्सटर्नल फोर्स और सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि नहीं? हाँ है। है ना बेटा। सिस्टम के एक्सीलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का कौन सा एप्लीकेबल है बेटा? मोमेंटम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं। है ना बेटा। लिख ले। हो गया सर। हो गया बच्चा? चलो क्वेश्चन किया जाए बेटा एक आध। देखते बेटा हमारा क्वेश्चन ये है कि इमेजिन के बच्चा कि सिस्टम में दो मेंबर हो बेटा, सिस्टम में दो मेंबर हो, एक हमारा ये है बेटा मास और ये हमारा ये है ना। दो मास है बेटा, ये 4 किलोग्राम बच्चा और ये 6 किलोग्राम। ठीक है, ये सरफेस हमारा स्मूथ है, ये ए है और ये बी है। कहता है बेटा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका? तो ए प्लस बी का, है ना बेटा। बनाओ तो। करो बच्चा करो। गुड उस्मान।
बेटा ध्यान से, सेंटर ऑफ मास का निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। अली तुम्हारा भी सही है। तो देखते हैं बच्चा, देखो देख बेटा, इसका ए ऐसे होगा ना, और इसका ए नीचे होगा, है ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? इसकी बात करें बेटा तो टेंशन T इक्वल टू 6A, है ना बेटा। और इसके लिए बोलोगे बेटा 4G माइनस T इक्वल टू 4A। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लोगे बेटा तो 4G इक्वल टू हो जाएगा 10A। इसका मतलब A आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब निकाले बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना बच्चा। m1a1 वेक्टर कितना हो गया बेटा, इसका देखो, बोलोगे 6a आई कैप प्लस, इसके लिए बेटा इसको बोलेगा 4a माइनस जे कैप, है ना बेटा, डिवाइड बाय 6 प्लस 4। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया 0.6a आई कैप, है ना बेटा, माइनस 0.4a जे कैप, दैट इज इक्वल टू 2.4 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप, है ना बेटा। ठीक है, बात समझा। ये हमारा आ गया बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है बच्चा। अगला सवाल देख बेटा, 2 kg मास की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। 3 kg मास की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, और 5 kg मास की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से एंगल बचा 37 डिग्री, है ना। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। निकालो तो, निकालो बच्चा। करो बच्चा। उस्मान का आ गया आंसर, बाकी बच्चे बताओ।
अवीप का भी आ गया, नवदीप का आया, दक्ष का आया, अनिकेत का भी आया। चल देख बच्चा मैं करता हूं, देखो बेटा, देखो बेटा, एक्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिख देगा बेटा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, m1 कितना बेटा 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू 2i कैप प्लस 3 इंटू 3j कैप प्लस 5 इंटू इसका वेक्टर में लिखो बेटा, तो 5 cos 37 हो जाएगा 4 ना, इसका मतलब बेटा माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 है ना बच्चा, कितना हो जाएगा देख बेटा, ये 4i कैप और ये माइनस 20i कैप है ना बेटा, तो ये हो गया माइनस 16i कैप प्लस यहां देखना बेटा 9j कैप और प्लस 15, तो प्लस 24j कैप डिवाइड बाई 10, इसका मतलब बेटा माइनस 1.6i कैप प्लस 2.4j कैप, बोलो बेटा इतना आ गया मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक बच्चा। अब चलो आगे, देख बच्चा, क्वेश्चन नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बेटा ध्यान दे, मान ले बेटा एक सर्किल, मान ले बच्चा एक सर्किल, ठीक है, इसमें एक ट्रेन है बेटा, इसमें एक ट्रेन है ना, जो इतनी लंबाई है बेटा इसकी कि वो आधा स्पेस कवर कर रहा है ना बेटा, एक ट्रेन है जो इस सर्किल का आधा स्पेस कवर कर लिया है ना बेटा, इस ट्रेन को तुम एक यूनिफॉर्म मास मान सकते हो, एम मास है ना बेटा, और अभी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो भी है ना बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड फाइंड मोमेंटम ऑफ ट्रेन है ना बेटा, तो ट्रेन का मोमेंटम कितना है बताओ, बनाओ बनाओ बच्चा, ट्रेन को यूनिफॉर्म मास मान सकते हो तुम, करो बच्चा, गुड उस्मान, करो बाकी बच्चों,
अली का ये बिल्कुल सही। देखो बेटा, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा, वो कहाँ होगा? देखो यहाँ पे। ऐसा हम क्यों सोचे? तो कहा था ना कि मोमेंटम के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है ना बेटा। मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है ना बच्चा। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास। तो देख तो बेटा, जब ट्रेन ऐसे घूमेगा बेटा, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमेगा, बोलो, है ना। और सेंटर ऑफ मास के घूमने का रेडियस क्या होगा बेटा? 2r/पाई, है ना बेटा। तो बताओ, सेंटर ऑफ मास और ट्रेन, सेंटर ऑफ मास और ट्रेन, है ना बेटा, सर्किल पहले पूरा कौन करेगा? ट्रेन या सेंटर ऑफ मास? बोलो बच्चा। नहीं बच्चा, दोनों साथ में ना करेगा रे। बराबर सर। यस सिस्टम में का करेंगे सर। सेंटर ऑफ मास सिस्टम को छोड़ के थोड़ी भागेगा, नहीं ना बच्चा, है ना। दोनों साथ में जाएगा बेटा, है ना। इसका मतलब दोनों के सर्किल पूरा करने का मतलब दोनों का ओमेगा सेम होगा बेटा, है ना। तो क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ मास का रेडियस, है ना बेटा, शुड बी इक्वल टू v बाई आर। इसका मतलब बेटा v सेंटर ऑफ मास हो गया 2v/पाई, है ना। तो सिस्टम का मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2mv/पाई। ठीक है बेटा, समझ गए? सर सर एक बार बोलो और बता दें सर। बेटा, सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, वो सिस्टम के साथ ही रहेगा ना बेटा, बताओ। नहीं सर, वो बात तो ठीक है, उसके बाद ये चीज थी। ये बात समझ में आई ना? हाँ इसका सर। मतलब दोनों सर्किल बेटा साथ में पूरा करेगा। यस सर। सर्किल बेटा साथ में कंप्लीट करना का मतलब क्या समझते हैं हम? वेलोसिटी सेम या एंगुलर वेलोसिटी सेम? एंगुलर वेलोसिटी से। तो ओमेगा सेम कर दिया, v/r दोनों का बराबर कर दिया, ट्रेन का और सेंटर ऑफ मास का। ओके सर। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड निकल गई, है ना। समझ गए बच्चा? यस सर। अगला सवाल देखा जाए। देख बेटा, मान ले एक पार्टिकल बेटा 2 किलोग्राम का, ये ऐसे जा रहा है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और एक दूसरा पार्टिकल, ये बच्चा 4 किलोग्राम का, ये इधर आ रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। चल छोड़ो यार, सेम डायरेक्शन में रखो। इसकी वेलोसिटी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुको, नहीं एक ही कर लो, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है, सबसे पहला सवाल कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा कहता है बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तीसरा कहता है बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, रुको रुको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दोनों का निकालना है बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पांचवा कहता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। छठा कहता है बेटा चेक, इसको चेक करना है, किसको चेक करना है? कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये है या नहीं? चेक करो इसको। करो बच्चा। बनाओ बच्चा बनाओ।
करो बच्चा करो। उस्मान गुड बच्चा। आगे बढ़ो बच्चों। मयंक लोकेश आगे बढ़ो बेटा। गुड लोकेश सही, आगे बढ़ो। शिवम, ये काइनेटिक एनर्जी में आई कैप क्यों आ रही है बताओ? काइनेटिक एनर्जी स्केलर है बच्चा। देख बच्चा मैं करता हूँ, सही बता रहे हो तुम लोग भी ऐसे। तो देख बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला जाए। तो हम जानते हैं ना बच्चा, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो इसको वेक्टर में लिखा करो हमेशा। v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1। m1v1 हो गया बेटा 2 इंटू 4i कैप प्लस m2v2, ये हो गया बेटा 4 इंटू आई कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, है ना बेटा। ये आ गया 2 प्लस 4 का मतलब आ गया 2i कैप मीटर पर सेकंड, है ना। सेकंड पार्ट में आ जाए बेटा, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये, हाफ इंटू m1 कितना हो गया बेटा 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 कट गया बेटा 16 प्लस 2, ये आ गया बेटा 18 जूल, है ना। अब देखो थर्ड पार्ट में कहता है बेटा, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है क्या, देखो कि हमें निकालना है ए और बी की काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो गया बेटा, तो ए की वेलोसिटी माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 2i कैप। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो गया बच्चा 4 जूल। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा बच्चा आई कैप माइनस ऑफ 2i कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर 2 जूल बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 जूल, बोल बेटा, है ना। अब आ जाओ 5 नंबर पार्ट में, नंबर 4 में 4 कहता है बेटा
4 में, अच्छा 4 तो हो गया ना, 4 तो हो गया ये। अब आ जाओ 5 में। 5 में कहा था बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया हाफ इनटू सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा ये, हाफ इनटू कितना, ये हो गया बच्चा 6 इनटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर, इसका मतलब 12 जूल है ना बेटा, ये हो जाएगा हमारा 12 जूल। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 वाले पार्ट में, 6 वाले पार्ट में देखा बेटा एलएचएस, एलएचएस हमारा कितना है बेटा, एलएचएस हमारा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये बच्चा 18 जूल है ना। और आरएचएस में कितना है बेटा, आरएचएस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास 12 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये 4। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, चेक करो, चेक करो बच्चा, सर ये 4 था ना ये, 6 जूल हो जाएगी सर ये 4 था ना, यस सर। ठीक, ये 6 तो हो जाएगा बच्चा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 जूल है ना बेटा। इसका मतलब यस वैलिड है बच्चा इक्वेशन ये, है ना। ठीक है, लिख लो बच्चा इसमें। सर ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बिल्कुल नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए कर सकते हैं बेटा, है ना। जिस टाइम मास इन्वॉल्व हो गया वहां नहीं कर सकते। सर यस सर। सर जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसका सर एक वो भी फॉर्मूला है ना, हाफ म्यू इनटू वी रिलेटिव होल स्क्वायर, तो उससे नहीं उससे आएगा भी कर क्या? सकते, उससे भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो तो वही आता है कि नहीं, देख लेते हैं। हाफ म्यू कितना बेटा, म्यू कितना 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अरे किसी का नॉइज आ रहा है, बंद करो बच्चा। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 4 माइनस 1 ना बेटा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 बाई 6 इंटू 3 है ना, स्क्वायर होगा ना सर, अरे स्क्वायर होगा स्क्वायर। ना। हाँ आ तो गया। यस सर। हाँ बहुत नॉइज आ रहा है। हंस के आवाज आ रहा था। चलो नोट कर ले बच्चा, हो गया सर ये सर 4-1 के लिए सर एक सेकंड बताइएगा सर। रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 अच्छा अच्छा है ना? हाँ, सर ठीक ठीक। हो गया बच्चा। यस सर। तो देखते बेटा जो हम लोगों ने किया अभी, है ना, इसके बारे में सोचें अगर, ठीक है बच्चा। तो देखो तो नोट में एक पॉइंट लिखो बच्चा, नोट में एक पॉइंट लिखा जाए। देखते बेटा अगर मैं कहूं इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 है ना बेटा, बोलो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होगा। बोलो बेटा होगा, है ना बेटा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। बोलो यस सर। है ना बच्चा। इसका Yes, sir. मतलब तो ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट रहेगा। बोलो रहेगा, है ना बेटा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बोल बच्चा, यस सर। है ना। तो देख Yes, बेटा sir. ये कंफर्म हो गया कि ये कांस्टेंट रहेगा, है ना बेटा। Yes, sir. लेकिन मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना बेटा, है ना, है कि नहीं। एक्सटर्नल फोर्स 0 है बेटा, तो भी तो हमारा इंटरनल फोर्सेज हो सकते हैं ना। बोलो यस सर।
और अगर इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो के सिस्टम हैज टू चेंज। बोलो बेटा, के सिस्टम में चेंज, चलो के सिस्टम में चेंज, बोलो बच्चा, है ना। अगर इंटरनल फोर्स वर्क करेगा तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी ना बेटा, है कि नहीं। अब सोचो, ये चेंज कर सकता है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब किसको चेंज करना है, बोलो बेटा। के सिस्टम बाय सीएम। हाँ, तो क्या बना कॉन्सेप्ट, बोलो कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होगा बेटा वो कहाँ जाएगा, तो कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, यस सर। यस सर। है ना। इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क डन होगा बेटा वो क्या करेगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को बदलेगा। बोलो बेटा, यस सर। यस सर। बात समझ गए, यस सर। लिख लो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर ये जो लास्ट नोट है मतलब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस वाला, सर उससे एग्जांपल से सर समझा सकते हैं चीज को, मतलब जैसे कि इसका। मान लो, जैसे कि मान ले बच्चा, ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, यस सर। इन दोनों में रिपल्सन होगा ना। यस सर। मान लो ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना बेटा। यस सर। तो अगर इसको सिस्टम मान लिया जाए तो ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, इंटरनल की एक्सटर्नल, सर एक्सटर्नल। इन दोनों को सिस्टम मान लिया जाए तो ये फोर्स बेटा कौन सा फोर्स है, इंटरनल। इंटरनल या एक्सटर्नल, बोलो इंटरनल बोलो। इंटरनल। इंटरनल। यस देखो सर। इंटरनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया ना बेटा, यस सर। इंटरनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया ना, यस सर। और उसी की वजह से दोनों में काइनेटिक एनर्जी आई। यस सर। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास जहां पहले था बच्चा, सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं रहेगा, मूव भी नहीं करेगा ये। बोलो, यस सर। यस सर। आगे बात समझ में। यस सर। नोट कर लिया बच्चा, हो गया सर। यस सर। चलो अब देखा जाए बेटा एक कॉन्सेप्ट, ध्यान देना सब लोग। देख बेटा, अब मैं कहूं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक स्पेशल सिस्टम है ना बेटा। मैंने कहा ए सिस्टम, एक सिस्टम है बेटा जो कि कब कैसा है, रेस्ट में है। सिस्टम क्या है, रेस्ट में है। मतलब क्या, इस सिस्टम के हर इंडिविजुअल मेंबर रेस्ट में है ना बच्चा। ठीक है, ए सिस्टम एट रेस्ट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा। ये एक्सटर्नल फोर्स से फ्री है। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा, और लग रहा है तो, लग रहा है तो भी उनका रिजल्टेंट जीरो है, ये Yes, मतलब sir. ना। देख ऑपोजिट बच्चा, डायरेक्शन। तो ये कंफर्म हो गया कि सिस्टम अगर रेस्ट में है बेटा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। बोलो बेटा, है ना। ये हमने कैसे किया प्रोडक्ट, तो हमने कहा कि देखो बेटा, सिस्टम एट रेस्ट का मतलब सिस्टम का हर मेंबर रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। बोल बेटा, यस सर। है ना। और अब कहा बेटा हमने कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं आ रहा है बेटा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी जीरो है। Yes, sir. बच्चा यस सर। देख बेटा, जिस पार्टिकल में, जिस पॉइंट में वेलोसिटी भी जीरो हो, एक्सीलरेशन भी जीरो हो, उसका क्या होगा, बोलो बोलो। रेस्ट में रहेगी सर। बिल्कुल सही बात। वही। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, Zero. या डेल्टा आर सी एम बराबर जीरो ना बेटा। बोलो, Yes, sir. यस सर। सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा बेटा। Hmm. ये बात समझ में आई, आगे सर। जिस जगह पे सेंटर ऑफ मास था बेटा वहीं रहेगा। इसका मतलब एम आई डेल्टा आर आई वेक्टर का सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू जीरो। Yes, sir. भाई ये तो मास का सम है, एक ये कुछ
तो कांस्टेंट वैल्यू कोई होगी ना बेटा, यस है सर, ना। अगर जीरो होना है तो यही जीरो हो सकता है ना। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि समेशन ऑफ एम आई डेल्टा आर आई वेक्टर इक्वल टू जीरो। यस इसका सर, मतलब पहला मास इंटू पहले का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे का डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। इन सबको अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए रिजल्ट में, जीरो, जीरो आना चाहिए, है ना बेटा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सिस्टम ऐसा हो, है ना बेटा। बात समझे ना, यस क्लियर, सर, है यस ना। सर, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, है ना। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आल्सो, है ना बेटा। इसका मतलब समझाओगे कोई, इसका मतलब समझा सकते हो कोई। ये किसी खास डायरेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मान लो सर एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन है स्टैंडर्ड। यस सर, मान ले बच्चा कि सिस्टम में रेस्ट में तो हो, है ना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो बच्चा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा हो, वाई में और जेड में। एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा हो बच्चा, वाई में या बोलो जेड में, है ना बेटा। एक्स में एक्सटर्नल फोर्स ना हो, है ना बेटा। तो यस हम सर, कहेंगे एक्स में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट एक्स डायरेक्शन में एप्लीकेबल है ना बच्चा। हम क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स वन यहां डेल्टा एक्स टू, समझे ना बच्चा, यस सर, है ना। अगर मान लो फोर्स एक्स में है और जेड में है, वाई में नहीं है, तो क्या करेंगे बोलो, वाई टू, डेल्टा वाई वन एम डेल्टा डेल्टा वाई वाई टू। टू वाई टू, समझ में आ गया बच्चा, है ना। किसी डायरेक्शन में कैसे इस्तेमाल करना है, यस लिख सर, लो इसको। लिख ले बच्चा। यस सर लिख लिया। सर एक मिनट, चलो बच्चा क्वेश्चन देखा जाए। देख बेटा क्वेश्चन क्या है कि फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ बताओ, इसमें कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकता। मान लो स्पेस में चले गए, है ना बेटा। इसमें दो पॉइंट चार्ज ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, है ना बेटा। इसका मास है बच्चा 10 ग्राम और इसका मास है बच्चा 20 ग्राम, है ना बेटा। एक का मास 10 ग्राम और एक का मास 20 ग्राम, है ना बेटा। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा। ओह क्या बड़ हो गया। ठीक है बेटा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, है ना बेटा, अंटिल ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ए डिस्प्लेसेस बाई 10 सेंटीमीटर। समझा बच्चा। जब ए हमारा 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा तो बी हमारा कितनी दूरी शिफ्ट होगा, बनाओ।
अली बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो। उस्मान, मयंक बिल्कुल ठीक। अरे दक्ष क्या कर दिया? दक्ष सही करो। देख बच्चा, देख बेटा, रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन के बाद क्या होगा बेटा, ये पीछे भाग जाएगा ना, ये पीछे भागा बेटा 10 सेंटीमीटर, मान लो ये आगे भागा 1 सेंटीमीटर, है ना, तो क्या लिख दोगे, डेल्टा एक्स सीएम बराबर 0, है ना बेटा। इसका मतलब 10 ग्राम इंटू 10 माइनस आई कैप, है ना बेटा, प्लस 20 ग्राम इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू बच्चा 5 आई कैप, है ना, 5 सेंटीमीटर और पॉजिटिव एक्स में। ठीक है बच्चा। अच्छा कोई बोलो बच्चा, होमवर्क क्या दिया हुआ था? सर होमवर्क पूरा ज्यादा है क्वेश्चन क्या? एक्सरसाइज 2 पे 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन है सर। बस 10 ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 का। यस यस सर। सर। और सर तो आपने सर पूरी एक्सरसाइज 1 दी थी सर, सेक्शन ए बी को हटा के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कर लिया बेटा तुम लोगों ने? यस अभी सर। डिस्कस आगे करूं कर या आगे लिया करो, सर। पढ़ोगे आगे? सर आगे पढ़ लें। सर आगे कर लिए सर, उसमें एक यस ही सर आगे। क्वेश्चन है। चलो देखा जाए बेटा, फिर आगे क्वेश्चन देखते बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बेटा कि एक बोट है ना, एक बोट हमारा है बेटा इन ए लेक, है ना, झील में है बेटा। इसका मतलब फ्लोइंग वाटर नहीं है बेटा, है ना, वाटर रेस्ट में है। ठीक, इस बोट का जो मास है, लंबाई है बेटा, ये बोट की जो लंबाई है ये है 10 मीटर की। ठीक, इसमें एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ए का मास है बच्चा 50 किलोग्राम और बी का मास है बेटा 60 किलोग्राम, है ना, लेकिन बोट बहुत हल्का है, बोट का मास है 40 किलोग्राम। समझा बेटा? तो सवाल कहता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, है ना बेटा, बोट कितना डिस्प्लेस करेगा, है ना, इफ ए एंड बी इंटरचेंजेस देयर पोजीशन, है ना बेटा, एक दूसरे की स्थिति को बदल लिए। ए चला गया बी पे और बी चला आया ए पे, है ना। चलो करो तो। करो बच्चा करो।
सर हो गया। हो गया बच्चा? यस सर। कितना आंसर आया बच्चा? सर 10/7। 10/7 आया अली का, -1 आया अभी का। देखते हैं बच्चा मेरा क्या आता है। देखते बच्चा, इस डायग्राम में अभी दिख रहा है बेटा ए और बी ना। अब देखो इस डायग्राम में मान लो ए और बी बेटा इंटरचेंज कर लिया, तो बेटा ए और बी जब इंटरचेंज कर लिया तो नए डायग्राम में अब बी यहाँ होना चाहिए और ए यहाँ होना चाहिए। बोल बच्चा, है ना। और मैंने मान लिया बेटा कि बोट जो हमारा है वो एक्स चला गया आगे। मान लिया मैंने बच्चा कि जो बोट हमारा है ये चला गया एक्स आगे। ठीक है बेटा, तो बताओ बी अपनी जगह से कितना हिला? बोल बेटा, बी कितना हिला? x-10। बोल बेटा, होगा? होगा ना। बोट की लंबाई 10 यस मीटर है ना सर। बच्चा। और बोलो ए कितना गया? x + 10। x+10 है ना। लेकिन ये भी जान रहे हैं बेटा कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करना चाहिए, तो समीशन ऑफ m डेल्टा x इक्वल टू 0 है ना बेटा। तो ए का मास है 50 किलोग्राम, 50 इंटू x+10 प्लस 60 इंटू x-10 प्लस 40 इंटू x इक्वल टू 0 ना बेटा। बोल, है यस ना। सर। तो 50x प्लस 60x प्लस 40 कितना हो गया बेटा? 150। 150x माइनस 100 इक्वल टू 0। अरे बच्चा, तो x तो आया 2/3 मीटर ना। बोलो, सर गलत हो गया था सर वो कैलकुलेशन। चेक कर लो यस बच्चा। सर, यही आया था। सर सर गुड, बोलो बोलो। सर सर, इस सिचुएशन में सर अगर बोट का मास जो दोनों बैठे हैं उस पे मतलब उससे भी कम है तो मतलब ये नहीं चांस है कि वो बोट डूब जाए। तुम मारने में क्यों लगी है इसको? कोई दुश्मन बैठा है मेरा क्या? ये नहीं दुश्मन है सर, तेरा? ये भी सर, अच्छा ये ये भी बता, तुम मुझे बता बच्चा, कभी किसी बच्चे को पानी में या स्विमिंग पूल वगैरह में या नदी वगैरह में या तालाब वगैरह में किसी बच्चे को एक पानी की ट्यूब में तैरते हुए देखे हो कि नहीं? हाँ यस सर, सर, देखे हो? वो पानी दिखाई में बिल्कुल। ट्यूब का वजन कितना होता है बहुत हल्का होता है। ग्राम में? तो एयर बच्चा होती हाँ तैरता है। ही नहीं उसके, बताओ उसके ऊपर। यस सर, यस सर, है ना, देखते हो ना बहुत बार बीच यस वगैरह सर, में जाओगे तो बहुत लोग में से मिलेंगे, है ना, कि राफ्ट को कंधे पे लेके जा रहे हैं पानी में तैरने के लिए। होता है ना ऐसा? यस सर। यस तो सर, आदमी का मास बोट का मास में कोई संबंध नहीं है बच्चा इसमें, यस सर, है ना। यहाँ मेन होता है इम्पोर्टेंट बायंसी फोर्स, यस सर। है ना। चलो बच्चा आगे देखा जाए। देख बेटा अगला सवाल, अगला हमारा सवाल ये है कि ये मान ले बेटा एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ये हमारा है बच्चा एक हॉलो स्फेयर, है ना। ये हॉलो स्फेयर का बच्चा रेडियस जो हमारा ये हॉलो स्फेयर का रेडियस है बच्चा 5r, है ना, और इसका मास है 4m। ठीक, अब कहा इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर सोचो। हॉरिजॉन्टल डायमीटर से यहाँ पे एक मास रखा हमने, ये मास है बेटा कैपिटल M और ये है रेडियस r। ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है बच्चा, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फाइंड यहां से कह दिया फिर से हमने कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिगर स्फेयर if smaller sphere reaches B। समझ गया? जब ये वाला B पहुंच जाएगा तो बड़ा वाला स्फेयर कितना मूव करेगा? सवाल समझ गए बच्चों? करो।
अच्छा बोलो बच्चों, छुट्टी में एकदम क्लास हो रही है कि नहीं हो रही तुम लोग क्लास? बाकी सब क्या सर? छुट्टी वगैरह में क्लास होगी तुम्हारी? नो सर, केमिस्ट्री या मैथ कोई भी नो सर। नहीं होगी? सर। नहीं हो रही सर। नहीं। सर, सब आप लोग लोगे? करने के मूड में हो क्या? नो सर। बोलो नहीं हो? सर, सर आप भी क्या पूछ रहे हो सर? नो सर। अच्छा 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 अच्छा, मैं एक रास्ता बताऊं, मान लो, इमेजिन करो। एक रास्ता ये है ना, कि मान लो वीडियोस तुम्हें देते जाऊं मैं, मान लो, ठीक है, और 2-3 दिन में अगर एक आध तास लगाऊं सिर्फ डिस्कशन के लिए, चलेगा? डिस्कशन के लिए चलेगा। हाँ? चलेगा। थोड़े दिन की छुट्टी दे लेकिन दी। सब सारे बच्चे इस बात के लिए एग्री करोगे तभी नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो सर। वीडियोस तुम्हें दे दूं मैं, ग्रुप में डाल दूंगा, बोलो वीडियो देख लो, और होमवर्क भी देते जाऊं साथ में, और 2-3 दिन में एक आध बार क्लास लगा के डिस्कस करते जाऊं, तो कम से कम ये फायदा होगा बेटा कि छुट्टी के पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। कितना रह गया बाकी है? तुम लोग बोलो जो तुम्हारी पहला मर्जी। चैप्टर तक करेंगे सर। ठीक है सर ये छुट्टी के पहले मतलब अभी देंगे वीडियो वगैरह डालना? हाँ, मैं ऐसे नहीं दूंगी। सपोज जहां तक आज पढ़ लिया, मान लेते हैं कल तक जहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना, यस सर। उसके उसके आगे क्या एक वीडियोस दूंगा, एक वीडियो दिया, और साथ में होमवर्क दूंगा, इसमें क्या होमवर्क करना है। डेली? फिर नेक्स्ट डे फिर एक वीडियो दूंगा, और फिर एक होमवर्क दूंगा, 2 दिन Like वीडियो करके थर्ड डे उस होमवर्क का डिस्कस कर दूंगा। सर। तो फिर वीडियो में क्या थ्योरी पढ़ाएंगे आप? हाँ, थ्योरी रहेगा ना उसमें। सर सर हम तो सर ये ये सोचे थे वीडियो हमारा होगा। पिछला बचा हुआ है उसको यस कवर सर, कर यस लेंगे। रिवाइज करना था सारा कुछ। अच्छा, वो Yes, रिवाइज sir. करोगे? हाँ, तो रिवाइज Yes, करो ना sir. बेटा, बिल्कुल सही बात, रिवाइज करना चाहिए, हम भी मानते हैं इस बात को। तभी तो बोल रहे हैं लोड कम हो तुम्हारे ऊपर, जब मर्जी हो तो देखना। इमेजिन कर, मान लो वीडियो तुम्हें दे रहा हूँ मैं, सोचो एक बात, सोचो मन, ठीक है, वीडियो तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ब्रश कर रहे हो, वीडियो देख लिए, अरे नहीं सर। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। सर वैसे तो खाना मजा खा ही नहीं रहे आता, फिर हम नोट्स सर, वगैरह ये बनाने घंटे पड़ते ब्रश हैं। नहीं करना सर। पड़ेगा सर। मिलन सर करने बेचते के हैं लिए सर, वीडियो मजा सर आती है। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा सर revision डीपीपी डिस्कस कर लिया। प्रैक्टिस के लिए। गार्डन में बैठ के वीडियो देख लो। डीपीस करेंगे डिस्कस। हाँ सर डीपीपी ठीक है। सर बोलो, तुम लोग ये बताओ। सर ये चैप्टर खत्म करा दो, उसके आगे मत देना। हाँ, इसके आगे अरे नहीं तू दूंगा। पता नहीं कब खत्म हो चैप्टर, ये थोड़ी ना बता देते। क्या? मतलब ये थोड़ी ना बता भी कितना हो उसमें तो। कितना रह गया सर ये चैप्टर? जहां तक अब तक हुआ है कहो तो ये 30% तक हो जाएगा छुट्टी के पहले, 30-40% तक। सर मिलन सर ने सेंड करी है, वो अभी तो देख नहीं पाए सर। यस सर, पेंडिंग यस सर। चलो इसके बारे में व्हाट्सएप पे ही बात करेंगे हम लोग। अरे है? सर 7r/3 आंसर आ रहा है। 7r/3 आ सर, रहा है, 8r/5 चलो देखते हैं। 8r/5 7r/3 ये आंसर आया है। पीछे का भी छोटा हुआ है सर, वो भी करना है अभी थोड़ा सा, 2-3 चैप्टर। हाँ सर हमारा भी पीछे की पीछे का एक्सरसाइज भी छूटा हुआ है छोटी ना है। जो भी करना है। प्रैक्टिस लेट ज्वाइन करा था ना सर, इसके ओके पीछे। बच्चा, बिल्कुल 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 कवर करना चाहिए। ठीक, चलो 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 पढ़ाई करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन करते हैं। हम जीत लिख दो गए। बच्चा, ये हमारा स्फीयर था, ये बेटा स्फीयर को हमने यहां से छोड़ा, और मान लो बेटा जब तक वो नीचे आया तब तक ये आगे बढ़ गया, और ये हमारा यहाँ पहुंच गया, तो ये सिस्टम ऐसे डिस्प्लेस कर चुका है। तो बेटा इस डायग्राम में अगर मान लूं मैं कि ये जो बड़ा वाला स्फीयर है बेटा वो एक्स डिस्प्लेस कर गया है ना, तो बताओ Yes, इस छोटा वाला स्फीयर यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस किया? x प्लस 8r। एक्स तो ये हो गया बच्चा, है ना, 8r और 4r ये 4r ये, बिल्कुल सही कहा तुमने, x प्लस 8r। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, तो डेल्टा एक सेंटर ऑफ मास 0। एक्सटर्नल फोर्स अगर है भी तो किधर है? ग्रेविटेशनल वर्टिकल है ना, यस सर। हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है कोई। तो क्या कहेंगे बच्चे, 4m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स प्लस 8r इज इक्वल टू 0। बोल बच्चा, यस सर। x कितना हो गया बेटा? -8/5r, है ना, इसका मतलब -1.6r, मतलब इस स्फीयर ये आगे नहीं जाएगा, पीछे आएगा -1.6r से, ठीक है ना? यस सर। लिख लो। देखो बच्चा, अगला हमारा सवाल ये है बेटा कि एक रॉड मान लो, एक रॉड है, दोनों एंड फिक्स किए हुए हैं ना बच्चा, और रॉड हमारा स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस, ठीक। अब कहता है
यहाँ एक रिंग है बेटा, ये रिंग का मास स्मॉल m, और धागे से हमने एक और मास बांध दिया, ये मास हमारा है बेटा 2m, है ना। अब इस मास को छोड़ दो तो क्या होगा, झूल जाएगा नीचे बेटा, नहीं ये, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m till the string get inclined to थीटा एंगल तक आने में ये कितना एंगल घूम जाएगा, समझ में आ रहे। एंगल नापना है हॉरिजॉन्टल से, एंगल नापेगा बच्चा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है बेटा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m, रिंग को डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टिल द टाइम फूट गया, टिल द टाइम स्ट्रिंग गेट इंक्लाइन टू थीटा। रस्सी छोड़ेंगे बेटा, झूलेगा ना ये, तो ये मान लो यहाँ पहुंच जाएगा और रस्सी झूल करके ऐसे हो जाएगी बेटा, है ना, थीटा एंगल हो जाएगी। उस समय तक ये कितना आगे बढ़ेगा, रस्सी की लंबाई L है बच्चा, हो गया सर। ओके बच्चा। कितना आंसर आया बेटा, सर 2L 1 माइनस cos थीटा बाई 3। 2L 1 माइनस cos थीटा बाई 3। और कोई, देखो बेटा मान लो बच्चा ये रिंग यहाँ पहुंच गया, है ना, और रस्सी ऐसे झूल गई और ये मास यहाँ तक आ गया, ठीक है बेटा, ये मास मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ठीक है बेटा। तो मान लिया मैंने ये मास चला गया बेटा x, है ना। तो देख बेटा ये लंबाई थीटा एंगल हो चुका है, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी L cos थीटा माइनस x, बोल बच्चा होगा, ये हो जाएगा हमारा L cos थीटा माइनस x, होगा ना बच्चा, नहीं ये तो L cos थीटा होगी, ये होगा बेटा L cos थीटा, है ना। देखो ये हमारा हो जाएगा बेटा L cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा L cos थीटा माइनस L माइनस x, बोल तो बेटा होगा, बोलो। ये अगर x है बेटा तो ये ब्लैक वाली लाइन कितनी लंबी है, L माइनस x, है ना, ये L माइनस x है बेटा, और ये हमारा L cos थीटा है, तो फिर ये कितना हो गया L cos थीटा माइनस L माइनस x, है ना बच्चों। फिर से कहोगे डेल्टा x cm बराबर 0, तो स्मॉल m इंटू x प्लस 2m इंटू L cos थीटा माइनस L प्लस x बराबर 0, बोलो बच्चा। इसका मतलब कितना हो गया बेटा 3mx इक्वल टू 2ml 1 माइनस cos थीटा, बोलो बच्चा, है ना। सो x इक्वल टू 2/3L 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। सर बोलो। इसमें L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है सर। हाँ L रस्सी की लंबाई है। अच्छा सर ये L cos थीटा माइनस L माइनस x कहाँ से कहाँ तक की लंबाई बताई थी आपने? ये 2m जितना दूर आगे बढ़ गया,
ओके सर, थैंक यू सर। बनाओ बच्चा। हाइट है बेटा परपेंडिकुलर है ना, तो लाइन तुम्हें तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री है ना, वर्टिकल है वो। अली का आंसर आ गया। करो बच्चा करो। देखो बच्चा मैं करता हूं, देखो बच्चा देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि फॉर सिस्टम
ऑफ ए प्लस बी, है ना बेटा? बोलो एक्सटर्नल फोर्सेस बेटा किस डायरेक्शन में है? बोलो बेटा। जब Sir, पहला it's पूछा vertical. गया है सेंटर ऑफ मास का, है ना बेटा, तो हम सोचेंगे ना एक्सटर्नल फोर्स ही ना बेटा सेंटर ऑफ मास को मूव कराएगा। बोलो। Yes, sir. तो पहले पार्ट का आंसर करने के लिए बेटा हमें सोचना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में है। बोलो। Vertical. ओनली Vertical. वर्टिकल ना बेटा, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है ना। बोलो। तो क्या कहेंगे पहले के लिए हम लोग बेटा, एफ एक्सटर्नल कौन कौन सा है? बोलो mg है बेटा, एंड नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, है ना बेटा, इज इन वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा, या से कहें वर्टिकल डायरेक्शन, है ना बच्चा? इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा भी तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा ना बेटा। बोलो, है ना? तो देख Sir. बेटा, जब सिस्टम से वो नीचे आ जाएगा बेटा तो ये ऐसे हो जाएगा डायग्राम। देखो ये डायग्राम में यहाँ पहुंच जाएगा। बोलो, है ना? तो देख बेटा, बी ए जो मास है वो तो मूव ही नहीं किया, ए का तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन 2 kg वाला मास जो है बेटा वो कितना आ गया? देखो 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया ना बेटा। डिवाइड बाई 2 प्लस 8 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा 6 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। बोल बच्चा, होगा? होगा ना? ठीक। Yes, sir. अब दूसरे पार्ट में क्या कहोगे बेटा? तो कहोगे नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बोल बच्चा, होगा ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो क्या कहोगे बताओ? बोलो बोलो। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0, इसका Zero. मतलब समेशन ऑफ 0 ना बच्चा। Yes, sir. अब बताओ बेटा, ये 30 सेंटीमीटर, ये एंगल 37 डिग्री, तो बेस कितना होना चाहिए? 4L/5. 40 ना बेटा, Yes, sir. 40 भाई. 40 सेंटीमीटर ना बेटा। तो अब मान लो कि वेज जो है, वेज यहां से बेटा x आगे बढ़ गया, है ना? तो बोलो 2 kg कितना आगे बढ़ा? इसका मतलब बोलो बोलो, Sir, x X प्लस plus 40, है ना? 40. तो 2 इंटू एक्स प्लस 40 प्लस 8 इंटू एक्स बराबर 0, तो x इक्वल टू बेटा -8 सेंटीमीटर, मतलब वेज 8 सेंटीमीटर Yes, पीछे sir. आएगा। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है? लिख लो बच्चा। सर ये वाले पार्ट में सर ये 0 क्यों आया उधर? ए में देखो, ए वाला मास जो है, ए वाला मास क्या वर्टिकल मूव किया? बोलो तो। नो सर। समझ गए अब? यस सर, यस सर। तो चलो बच्चा, इतना ही आज के लिए। होमवर्क मार्क कर ले। होमवर्क में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करोगे, है ना? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, ठीक है? अच्छा, पार्ट 1 बचा हुआ ना अभी, तो 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। सर्कुलर मोशन में 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लो, और सेंटर ऑफ मास वाले में, सेंटर ऑफ मास वाले में सेक्शन ए। ठीक है? चलो बाय बच्चा, बंद कर रहा हूँ मीटिंग। बाय सर, बाय। बाय सर सर। 1 मिनट फ्रेश लेंगे। यस सर, हो गया। यस सर।